नज़र आ रहे हैं। तो इस चर्च की स्टोरी के बारे में, बारिश सीन ऑन है और पता नहीं ये बारिश कब तक होती रहेगी, लेकिन हमने तो जाना है लेक ब्लड। 2 नंबर पे ये है लेक ब्लड। थोड़ा as usual। चलें जी सर, बारिश उसी तरीके से ही तेज़ है और हम जा रहे हैं लेक ब्लड की तरफ। ये लुधियाना से है, तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट या 1 घंटा 30 मिनट में वहाँ पे पहुँचती है। 1 बजे के करीब बस चली थी और इसका वन साइड का फेयर था 6 यूरो। मैंने दोनों साइड का लिया तो मुझे मिला तकरीबन 11.34 यूरो का टोटल था। इसके अलावा बस के अलावा ट्रेन भी वहाँ जाती है, लेकिन वहाँ पे आपको जो है ना वो रास्ते में ट्रेन को चेंज करना पड़ता है। तो अब देखते हैं, उधर जाके प्लान तो हमने कर लिया था, हो सकता है उधर जाके सिर्फ हम लेक को देखें, सलूट करें और वापस आ जाएं। अब हम सिटी से बाहर आ गया तो कुछ व्यूज़ जो है ना वो अर्बन टाइप के फील होने लगे हैं। ब्लड टाउन के बस स्टॉप पर उतरकर मैं सीधा लेक की तरफ ही जा रहा हूँ और यहाँ से मुझे लेक ब्लड दूर से ही नज़र आ रही है। और ये जो सामने दाएं हाथ आपको एक रास्ता नज़र आ रहा है, जैसे ही आप इस रास्ते की तरफ होंगे तो आपको बहुत शानदार व्यू नज़र आ जाएगा लेक ब्लड का। और लीजिए ये आ गई आपके सामने लेक ब्लड। लेक ब्लड स्लोवेनिया की एक खूबसूरत लेक है और इसका ब्लू रंग का पानी और दरमियान में एक छोटा सा जजीरा इसे एक बहुत खूबसूरत जगह बनाते हैं टूरिस्ट के लिए। तो आइए आप भी मेरे साथ इस लेक को देख। अगर आपका सवाल ये है कि आप लेक ब्लड के ऊपर क्या कर सकते हैं, तो जनाब आप लेक ब्लड के गिरदा गिर्द एक मुकम्मल ट्रैक कर सकते हैं जो कुछ किलोमीटर पर वाक़या होता है। लेक के किनारे पर आप होटल्स में बैठ के या बेंचेस के ऊपर सस्ता सकते हैं या लेक के अंदर आप कश्ती रानी कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा कुछ सख्त ट्रैक करना चाहते हैं तो आप यहाँ टाउन से ब्लड कैसल तक 15 से 20 मिनट तक का जो है ना वो खूबसूरत ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन वो आपको लगातार ऊपर कंटिन्यूस ऊपर चढ़ना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप ऊपर पहुंचेंगे तो आपको जो व्यूज़ नज़र आएंगे ना लेक के और टाउन के,
वो एक्सीलेंट होंगे। ब्लड कैसल तक जाने के लिए आपको बेशुमार रास्ते नज़र आ जाएंगे, और सारे ही रास्ते जो है ना वो मार्क होंगे, जिनमें से एक रास्ते के ऊपर मैं आपको अभी लेके जाता हूँ। तो लीजिए जनाब, ब्लड कैसल का ट्रैक स्टार्ट होता है यहाँ से, और हम चले हैं ट्रैक की तरफ। यहाँ पे सबसे करीब का व्यू था। चले जी, बारिश के दौरान ही एक हाइक करते हैं कैसल तक जाने के लिए। लिखा तो है कि 20 मिनट है, लेकिन हो सकता है बारिश में ये थोड़ा सा ज़्यादा हो। देखते हैं, जाया गया तो गुड, ना जाया गया तो वापस आ जाएंगे। ये अब राइट की तरफ है कैसल, सामने विस्से, और इस तरफ है रेसिसा या रेसिसी। मैं सिर्फ इसको देखने के लिए आया और हम चलेंगे कैसल की तरफ। यहाँ पे फिर दो रास्ते, अंदाजे से ये रास्ता ले रहा हूँ मैं। सामने बोर्ड तो लगा हुआ आ रहा है, देखते हैं। सही रास्ते पे हैं, बिल्कुल सही रास्ते पे हैं, क्योंकि पीछे कैसल भी नज़र आ रहा है और कैसल का निशान भी नज़र आ रहा है। हाँ, थोड़ा सा रह गया, बस मेरी जान, थोड़ा और। कैसल तो नज़र आने लगा है सामने। फिर यहाँ से एक ही है वो टर्न, और यहाँ से ब्लड सिटी से बाहर का मंजर बहुत शानदार मंजर नज़र आ रहा है। ऊपर जाके देखते हैं ऐसा नज़र आता है कि नहीं। यहाँ पे तो उन्होंने एंड पे कोई सीढ़ियाँ बना दी हैं ना, अगे जाके पहुँची तो पता लगे सीढ़ियाँ बंद, फिर इन्ना उतरना पैना है। अगे बंद तो है जे, लेकिन व्यू पॉइंट है, अगे ताला लग्या है किले नूं जाण वाला। और अफसोस की गल है कि इत्थों लेक तो नज़र आती है, लेकिन वो चर्च नज़र ही नहीं आता। चलो इधरों वेख लेने, इत्थे की है। इत्थों है देखे जी, वापस इत्थों दी है, उत्तर जाओ। चलें जी, सीढ़ियों से हट के जहाँ पे हम थोड़ा आए थे, तो हमें कुछ ना कुछ तो समझ मिल गया कि ये देखें, इसके बीच में से हमें वो नज़र आ रही थी चर्च भी, और बड़ा अच्छा पैनोरामा व्यू, और किले की भी बड़ी अच्छी फ़ोटो नज़र आ रही थी यहाँ पे। अभी अगर आप कैसल और ये व्यू पॉइंट इकट्ठा देखना चाह रहे हो, तो ये जो सीढ़ियाँ जा रही हैं, आप सीढ़ियों से तो कैसल में पहुंच जाएंगे, लेकिन इस तरफ ये जो रास्ता बना है ये आपको ऊपर ले जाएगा व्यू पॉइंट की तरफ। और जिस रास्ते से मैं आया था उस पर लिखा हुआ था 20 मिनट, लेकिन जब मैं पहुंचा तो 15 मिनट में पहुंच गया था। वो इसकी वजह ये भी हो सकती है कि मौसम सर्द था, तो उस वजह से जो है ना बंदा ईज़िली जो है ना, गर्मी नहीं थी कोई भी, बंदा आराम से पहुँच गया। चलें जी, लेक ब्लड से अल्लाह हाफिज़। अगर सिटी के अंदर से कोई चीज़ नज़र आई तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। ब्लड्स लव स्टोरी
Once upon a time, a young widow lived in the castle of blood. Her husband was killed by robbers, so she gathered all her gold and silver and had a bell for the chapel on the island cast to his memory. Lady Mary, Queen of the Lake, I don't ask a thing, all the man's heart is longing, वगैरह वगैरह वगैरह। ये तो एक स्टोरी थी, लेकिन एक और लव जो है वो स्लोवेनिया से रिलेटेड है, जो मैं भूल गया था, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। वो ये है कि स्लोवेनिया दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके नाम के अंदर ही लव आता है। ओके, बस जी आखिरी सेकंड में बस को पकड़ा, बल्कि बस तकरीबन निकल गई थी, 2 आगे बसें खड़ी थी। तो ड्राइवर ने मुझे भागते हुए देखा तो गाड़ी रोकी और मैं बैठ गया 4:30 बजे वाले टाइम में। तो इंशाल्लाह 6 बजे हम लुधियाना में होंगे।